ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास की कबीर वाणी। देखिए, भगवान विष्णु का क्या घट गया जब भृगु ऋषि ने उन्हें लात मारी। देखिए, ये होती है क्षमा याचना। आज बड़े बड़े कष्ट, दुख केवल एक क्षमा याचना से दूर हो सकते हैं। जब एक ऋषि ने भगवान विष्णु जी के लात मारी, उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया, तो एक संसारी आदमी क्या क्षमा नहीं कर सकता। आज क्षमा ही एक मन में आ जाए तो लोगों के दुख दर्द, एक समस्याएं दूर हो सकती हैं कि जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। कितना बड़ा एक कष्ट उसके मन से दूर हो गया। तो कितनी बड़ी सेवा है ये। तो आइए कबीर दास जी की वाणी से श्रवण करते हैं। वो भगवान विष्णु जिन्होंने क्षमा किया भृगु ऋषि को। तो देखिए, वाणी श्रवण करें और आनंद लेते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा विष्णु को घट गयो, कहा विष्णु को घट गयो, जो भृगु मारी लात कबीरा, जो भृगु मारी लात। जब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के लात मारी, कितनी बड़ी बात, और भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। आज संसारी आदमी क्षमा करने से घबराता है। एक कितना बड़ा हम कष्ट एक दूसरे का कम कर सकते हैं एक खाली क्षमा से। तो क्षमा जीवन में बहुत ज़रूरी। तो बड़ों का ये कर्तव्य होता है कि छोटों की गलतियों को क्षमा कर दे। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को क्षमा किया। आगे एक वाणी और श्रवण करते हैं। क्षमा क्रोध की क्षय करे, क्षमा क्रोध की क्षय करे, जो कहू पै हो। क्षमा क्रोध की क्षय करे, जो कहू पै हो। कहे कबीर दास को, कहे कबीर दास को, गंज सकै नहीं कोई कबीरा, गंज सकै नहीं कोई। क्षमा क्रोध की क्षय करे, जो कहू पै होए, कहे कबीर दास को, गंज सकै नहीं कोई। क्षमा क्रोध का नाश करती है। जो किसी के पास क्षमा हो तो क्रोध धारी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, क्रोध का इलाज क्षमा
क्षमा क्रोध का नाश करती है। क्षमा क्रोध की क्षय करे, जो कहू पे होए। कहे कबीर ता दास को, गंज सके नहीं कुछ। जो किसी के पास क्षमा हो, क्षमाधारी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए कितनी बड़ी बात है एक क्षमा। एक दूसरों को खाली क्षमा से आप उनके मन को ठीक कर सकते हैं, उनके दुख को कम कर सकते हैं, उनको शांति दे सकते हैं, उनके क्रोध का नाश कर सकते हैं। आइए लास्ट एक वाणी और क्षमा पे श्रवण करें और कम से कम एक क्षमा तो हम कर सकते हैं। जब एक भगवान क्षमा कर रहे हैं, हम कितनी गलती करते हैं दिन भर, कितने झूठ बोलते हैं, फिर भी वो साक्षात अंदर बैठे हमें क्षमा कर रहे हैं। भली भली सब कोई कहे, भली भली सब कोई कहे, रही क्षमा ठहराए। भली भली सब कोई कहे, रही क्षमा ठहराए। कहें कबीर शीतल भया, कहें कबीर शीतल भया, गई जू अगन बुझाए। कबीरा गई जू अगन बुझाए। भली भली सब कोई कहे, रही क्षमा ठहराए। कहें कबीर शीतल भया, गई जू अगन बुझाए। भली भली सब कोई कहता है जिसके हृदय में क्षमा रहती है, उसे सब भला ही कहते हैं। क्रोध रूपी अग्नि जब शांत हो जाती है तो मन शीतल हो जाता है। देखिए कितना बड़ा इलाज लोगों का किया जा सकता है क्षमा से। एक दुख को आपने किसी को कम कर दिया, मन शीतल कर दिया एक क्षमा से, तो आपका क्या जाता है? कुछ भी तो नहीं जाता। कम से कम ये सोचें कि एक पालनहार जगत का क्षमा कर सकता है, तो हम तो उसके अंश हैं। तो हम भी एक क्षमा मन में करें कि साहब हमें इसे क्षमा कर देना है, तो निश्चित ही एक मन को आप ठंडक दे सकते हैं, उसका मन शांत कर सकते हैं, क्रोध का नाश कर सकते हैं। कितनी बड़ा कार्य केवल क्षमा से आप कर सकते हैं। और एक क्षमा से आप अपने आप में भी एक परिवर्तन ला सकते हैं जीवन में, और लोगों को आनंद पहुंचा सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग क्षमा याचना से जुड़ें और लोगों को शांत पहुंचाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।